गोवा में पैर रखते ही मुझे रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखा। एकदम ब्रांड न्यू रोड, तीन साल पहले जब मैं गोवा आया था तब में और आज में काफ़ी फ़र्क है। सब कुछ बदलता गया है, डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है। इस दृश्य को मैंने 3-4 बार कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन जैसा मेरी आँखें देख रही थी वैसा तो मैं इसे कैमरे में कैद नहीं कर सका। पता नहीं क्या बात है, हो सकता है मेरे मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा न हो। हाँ, मुझे कुछ अजीब से नाम पढ़ने को मिले। ये शायद जगहें हैं गोवा में। इस वक्त का मौसम अच्छा ही है लेकिन गर्म है। सुबह के अभी 9 बजे हैं और ये हाल है। आगे गर्मी न जाने कहाँ तक जाएगी। थोड़ा हंस लीजिए, इसमें मैं किस तरह का दिख रहा हूँ। थोड़ा और नज़दीक लेता हूँ। ये रोड के ऊपर बना हुआ पता नहीं अजीब सा शीशा है या क्या है, लेकिन बड़ा ही अच्छा दिखता है। पीछे का दृश्य इसमें कुछ अजीब जैसा दिख रहा है। न सिर दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखता है। बस हंस लीजिए। ये है मडगांव मार्केट। कोई खास नयापन या यहाँ की कुछ खासियत जैसा तो नहीं है, वैसा ही है जैसा अन्यत्र होता है। और ये रेलवे स्टेशन रोड पर ही है। मकान पर जमी हुई काई, घास, पता नहीं क्या क्या है। इसके कारणों में हम क्या कह सकते हैं। ये शायद यहाँ का धोबी घाट है, पता नहीं चल रहा है। कुछ तो है भाई। देखिए कितने सारे कपड़े जैसे दिख रहे हैं। ये है यहाँ का कार पार्क। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स वगैरह यहाँ पार्क किए जाते हैं। ये ठीक मडगांव रेलवे स्टेशन के बाहर है। आपको इस बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं।
एक और नमूना, सूरज ठीक मेरे पीछे है और मेरी परछाई देखिए। और क्या वजह है इस वक्त? हमारे देश का यही एक बात है कि वह काफ़ी लंबा चौड़ा देश है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत लंबा चौड़ा। अब वक्त को अपना आप हमारे ऊपर थोपने की बजाय अगर हम अपने आप को वक्त के ऊपर थोप सकें तो लोकल टाइम को हमें अहमियत देनी ही होगी। अब ये कैसे करें? हमारे केंद्रीय नेतागिरी जो है वो इसे बखूबी कर सकती है, उन्हें थोड़ा सोचना होगा। जी चलिए, मैं तो एक अदना सा यूट्यूबर हूँ, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, जो था बोल दिया। ये हैं गोवा के समोसे और मैं बैठा हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन के इस खाने पीने के स्टॉल पर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4, मडगांव। देख रहे हैं कितनी हरियाली है, केले, खासकर केले। और हम उतर रहे हैं FOB, फुट ओवर ब्रिज, 4 नंबर की ओर। देखते जाइए 4 नंबर की ओर। यहाँ से 90 डिग्री का एक टर्न लेकर के हम लोग 4 नंबर पर जाएंगे। तो ये रहे हमारे 4 प्लेटफॉर्म गोवा के। नहीं, गोवा तो नहीं कहूँगा, मडगांव के। 1 2 3 4। जी नहीं, यहाँ सिर्फ 5 ही, 4 ही नहीं, प्लेटफॉर्म संख्या 4 5 और 6 तक है। चलिए ढूंढ लेते हैं बाकी के 2 और प्लेटफॉर्म कौन से हैं। आप अगर यहाँ से कुछ समझ पाएँ तो समझ लीजिए, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि 4 5 6। 4 नंबर तो ठीक है, मिल गया, मगर 5 और 6 कहाँ हैं? अब FOB उतरते ही सामने ऑटो रिक्शा स्टैंड। यहाँ तो मोटरसाइकिल का बीट टैक्सी जैसा कलर दिख रहा है, यानी कि आप इसे हायर कर सकते हैं। ये देखकर मुझे अफ्रीका की बोड़ा बोड़ा यानी बॉर्डर टू बॉर्डर मोटरसाइकिल याद आती है, जहां आप उसे हायर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मडगांव के मुख्य बस स्टैंड वगैरह की ओर जा सकते हैं। मेन शहर इसी तरफ है जहाँ ये एरो दिखा रहा है। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है। सामने तो 3 नंबर तक के प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं। आप इसे मडगांव रेलवे स्टेशन की भूल भुलैया कह सकते हैं। आप देख लीजिए, हमारे सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 और 3। 4 और 5 के लिए जब मैंने ये ब्रिज क्रॉस किया तो मैं पहुंचा 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अरे भाई साहब, तो बाकी के 2 कहाँ गए? 4 और 5 तो वो हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बीच में है, यानी कि आपको ट्रैक क्रॉस करके आना या जाना पड़ेगा। यहाँ सेफ्टी का मामला नहीं उठता क्या? रेलवे इस बारे में क्या कहना चाहेगी?
ठीक है, यहाँ ट्रैफिक कुछ कम है तो हम थोड़ा सा रिस्क ट्रैक क्रॉस करने का ले सकते हैं, मगर रेलवे के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। उन्हें एटलीस्ट इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। देख लीजिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है। लगता है प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे रास्ते के बाजू में ये कंक्रीटिंग करने की तैयारी चल रही है, मगर ये है क्या चीज़? शायद रेन वाटर ड्रेन होगी। इस भरी दोपहरी में भी लोग बाग यहाँ बाहर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक जमा हुआ है। हम लोग इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 मडगांव के विरुद्ध दिशा में हैं, जहाँ की मडगांव का मुख्य शहर स्थित है। चलिए उस ओर देखते हैं क्या है आखिर ये मुख्य शहर। घटाटोप इसे कहते हैं, ये बादलों का नहीं। वृक्षों का है। वैसे सामान्यतः ऐसी जगह में आपको फायर फाइटर्स और उनकी गाड़ियां मिल जाएंगी। यहाँ भी एक फायर फाइटिंग व्हीकल हमें दिख रहा है। ये कौन से पेड़ हैं, नारियल या कुछ और? गोवा में ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखते हैं। ताड़ के पेड़ भी ऐसे ही होते हैं जी। खजूर ऐसे ही ऊंचे होते हैं। वो कहा गया है ना कि भाई ऊंचाई तो इतनी है जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागें अति दूर। अब हम इनके अंदर तो जाना नहीं चाहेंगे। इसकी मूल चौपाई है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। हम कहते हैं ना भाई फला आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है, मगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जी, आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब आप मडगांव स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको खाने पीने की तो जैसे बाहर मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन पर ही इतने सारे खाने पीने के स्टॉल हैं कि आप खुद दंग रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ इंजन से बहुत दूर नहीं ऐसा ये स्टॉल देख लीजिए। ये स्टॉल नहीं, महज यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है और ये पूरा का पूरा खाने पीने का ही स्टॉल है। आई लव गोवा जी। अगर मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ तो गोवा तो मेरे ही हिंदुस्तान में है, तो वो भी मेरा ही हुआ। अब यहाँ देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी है खाने पीने के स्टॉल्स की। बाहर बैठने के लिए भी आपको जगह मिल जाएगी जी जनाब।
देख लीजिए, बैठने के लिए टेबल कुर्सी काफ़ी कुछ है जी। बस ये तो एक है, स्टेशन के बीच में दूसरा है और अंत में फिर तीसरा है। बहुत कुछ है। 3 बजे हैं दोपहर के और हमारे सामने खड़ी है वंदे भारत। जी हाँ, गोवा मुंबई। और ये है वो खाने पीने की जगह, स्टॉल्स काफ़ी कुछ है। आपको हर तरह की चीज़ यहाँ मिल जाया करेगी। ये है रेलवे स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता। अब चलिए देखते हैं और भी कोई खाने पीने की जगह है रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, रेलवे स्टेशन को खाने पीने का जैसे अड्डा बना दिया गया है। मडगांव, ये है अड्डा नंबर 2। यहाँ बाहर टेबल कुर्सी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी लाइनअप लगी हुई है। खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं। ये है अड्डा नंबर 3। जी हाँ, यहाँ भी आपको खाना पीना बस मिल ही जाएगा। आ जाइए, ये बीच के रास्ते पर जहाँ से एग्ज़िट हुआ जाता है और उसके बाएं ओर आपको एक छोटी सी झोपड़ी दिख ही जाएगी। चलिए थोड़ा हल्का फुल्का खा लिया जाए। इस वक्त गोवा में बजे हैं दोपहर के 12:30। नहीं, गोवा में नहीं, सिर्फ हमारे पूरे भारतवर्ष में इस वक्त 12:30 बजे हैं दोपहर के। मगर गोवा में देखिए किस तरह का माहौल दिख रहा है। ये है मेरा साया, देख रहे हैं किस तरह का दिख रहा है। इसका अर्थ ये है कि अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं एकदम से मेरे सर के ऊपर सूरज के आने का। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे यहाँ जो समय की सिस्टम है वो भारतवर्ष की है, जो कि 82.30 डिग्री। जी हाँ, ये इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर वगैरह वगैरह यानी सेंट्रल इंडिया से गुजरती है। लेकिन गोवा पश्चिम भारत में है। आप अगर नक्शा देखेंगे तो गोवा की पोजीशन आपको दिख जाएगी। अब पश्चिम भारत में जैसे हमारे कच्छ में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ भी कुछ न कुछ, चलिए मान लेते हैं 45 मिनट का तो फर्क होगा ही। ये वक्त का जो फेर है, ये फेर ही सारे घटनाक्रम के पीछे है। हमारे केंद्रीय जो सोचने वाले लोग हैं, इन सारी बातों के ऊपर जो लोग कुछ भी सोचते हैं, उन्हें अब सोचने की घड़ी आ चुकी है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के फर्क को किस तरह से मैच किया जाए। खैर, इस वक्त तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग समझदार हैं। चलिए, ये जो परछाई फरक रही है, बता दीजिए क्या है। अजी साहब, ये है हमारा तिरंगा।
मगर क्योंकि वो सूरज के एकदम आगे है इसलिए दिखता नहीं है। मैं कोशिश करूँगा। ये अब आ गया कैमरे में कैद। ये है मडगांव रेलवे स्टेशन पर फरक रहा हमारा तिरंगा, जिसकी परछाई आपने यहाँ फरकते हुए देखी। ये देखिए, ये परछाई फरक रही है, ये तिरंगे की है। मडगांव रेलवे स्टेशन का पोस्ट, जहाँ हम हमारी कार लाकर खड़ी कर सकते हैं और रेलवे स्टेशन में दाखिल भी हो सकते हैं। ये है उसकी चैनल, बनाया तो बहुत बढ़िया है।